Kids, subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student, we are going to learn a new poem, Somebody's Mother, in English Bal Bharti textbook in class 9. So let's begin our poem. बच्चों, ये पोएम एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोग से कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो पोएम है समबडीज़ मदर बहुत ही मेरी फेवरेट पोएम है। इस पोएम को आज आपको सुनने में और समझने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि देखो बच्चों, हर किसी को अपनी माँ से प्यार रहता है। हमारे घर में हमारी मम्मी डैडी रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमें अपने मम्मी डैडी की रेस्पेक्ट भी करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें उन्होंने हमारी परवरिश की है, नर्चिंग की, हमें पढ़ाया लिखाया है, हमारी सारी जितनी भी छोटी बड़ी विशेष सारी ख्वाहिशों को उन्होंने पूरा किया है। तो हमें अपने मम्मी डैडी की रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें मम्मी ने जो है माँ जो होती है हमें जन्म देती है, हमें छोटे से बड़ा करती है, हमें हर चीज़ सिखाती है, हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती है। जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बराबर से प्रॉपर अटेंशन देती, केयर देती, डॉक्टर के पास लेके जाती, मेडिसिन देती है, हमारे लिए टॉय दिलाती है, गिफ्ट दिलाती है। मतलब हमारी जो ख्वाहिशें रहती है, और जो डैडी रहता है वो डैडी जो रहता है वो हमारे लिए गिफ्ट्स लाता है, चॉकलेट लाता है, टॉयज़ लाता है। मतलब हमारी जो फैमिली है, मतलब मम्मी डैडी के बिना बिल्कुल अधूरी है। तो इसलिए हमें अपने फैमिली को रेस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे स्पेशली मम्मी डैडी, हमारे भाई बहन, हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी, उनकी कदर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कहा जाता है ना, माँ के पैरों के नीचे जन्नत है। तो अपनी माँ की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो बूढ़ी हो जाती तो लोग उस पर बराबर तवज्जो नहीं देते, अटेंशन नहीं देते, क्योंकि वो कमज़ोर हो जाती है, बूढ़ी है। तो आजकल की जो न्यू जनरेशन हो गई है, मतलब उनके लिए एक वो अपॉइंट कर लेती, उनको ऊपर बराबर ध्यान नहीं देती, लेकिन हमें उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली वो टाइम पे जब वो ओल्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें बराबर समझ में नहीं आता है, उनका चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो जाता है। तो हमें ऐसे टाइम पे अपनी मम्मी की रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी केयरिंग करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे लाइफ में हमारे लिए बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं, बहुत कुर्बानी दी है, हमारी हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखा है। तो इस पोएम में एक समबडीज़ मदर, एक माँ के बारे में इस पोएट में जो पोएम है, जो पोएट कहना चाहता है, एक माँ के बारे में बताया है कि जो एक माँ है, एक जो बूढ़ी है, तो वो कैसे, मतलब उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, फिर सडनली उसकी कोई हेल्प करता है, तब जाके वो उस बच्चे के लिए दुआ करती है। ऐसे माँ तो अपने बच्चे से प्यार करती, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, मतलब उसको अपने बच्चे से प्यार रहता है, उसे मतलब उससे कोई रिवॉर्ड नहीं लेना पड़ता कि अगर मैं अपनी माँ बच्चे की केयर करूँगी तो बच्चा मुझे पैसा कमा के ला के देगा, ये करके देगा। मतलब वो बिना किसी ग्रीडीनेस से, बिना किसी लालच से वो अपने बच्चे की परवरिश करती है, क्योंकि हर माँ को अपने बच्चे से बहुत प्यार है, चाहे वो जानवर का, एनिमल्स का बच्चा हो, या बर्ड्स का बच्चा हो, या इंसानों का बच्चा हो। मतलब जो माँ है उसको हमें अपने बच्चे से हमेशा प्यार रहता है, चाहे उसका बच्चा काला हो, गोरा हो, अंधा हो, या बीमार हो, कैसा भी हो, लेकिन उसको अपने बच्चे से बहुत लगाव रहता है, बहुत प्यार रहता है। सो लेट्स बिगिन अवर पोएम समबडीज़ मदर, मतलब ये किसी की मम्मी है। अभी फर्स्ट स्टैंजा में हम रीड करेंगे, द ओमेन वॉज ओल्ड रैगेड एंड ग्रे। अभी यहाँ पे इस पोएम में जो पोएट क्या कहना चाहता है कि ऐसी औरत है जो बहुत बूढ़ी है, रैगेड यानी ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनी है, मतलब जो बूढ़ी, जो गरीब, आपने ऑन द वे फुटपाथ में देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बूढ़े इंसान को देखा होगा। मतलब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है फर्स्ट लाइन में, मतलब एक ऐसी बूढ़ी औरत है जो फटे पुराने कपड़े पहनी है, और ग्रे मतलब उसके बाल कैसे हो गए, वाइट और ग्रे हो गए, सफ़ेद हो गए हैं। एंड बेंट विद द चिल ऑफ विंटर्स डे, मतलब विंटर का टाइम है, विंटर का टाइम आपने देखा होगा, जब विंटर सीजन होता है तो हमारे का जो एटमोसफेयर रहता है बहुत ही कोल्ड हो जाता है, बहुत ही ठंडा हो जाता है। तो वो कैसी है, बूढ़ी औरत बहुत ही कमज़ोर है, मतलब लाचार है, मतलब वो बराबर से वॉक भी नहीं कर पा रही है, और उसने कैसे कपड़े पहना है, फटे पुराने कपड़े पहना है, उसके बाल कैसे सफ़ेद हो गए हैं, सफ़ेद हो गए हैं, वाइट हो गए, ग्रे हो गए, धुंधले हो गए हैं। स्ट्रीट वॉर वाइट विद द रिसेंट स्नो एंड द वोमेन्स फीट विथ एज वॉर स्लो, मतलब जो हमारे जो एरिया है, जो रास्ता है, वो कैसा हो गया है, मतलब कैसा हो गया, बर्फीला हो गया है। जैसे वहाँ पे मतलब हर तरफ, जैसे आपने देखा होगा, जैसे शिमला हो गई और ये कश्मीर हो गई, तो वहाँ पे क्या होती है, स्नोफॉल होती है, आइसलैंड हो गया, तो वहाँ पे बर्फ़ की बारिश होती है, छोटे छोटे ऐसे आइस के पार्टिकल्स होते हैं, जिसको हम स्नो बोलते हैं। द स्ट्रीट वॉर वाइट विद द रिसेंट स्नो, मतलब जो रास्ता है वहाँ पे क्या है, रास्ते मतलब सारे रास्ते में क्या है,
पूरी स्नो है, पूरे स्मॉल स्मॉल मतलब आइस के पार्टिकल्स है, छोटे छोटे आइस के पार्टिकल्स, स्नो है, पूरा बर्फीला रास्ता है। द ओमेन्स फीट विथ एज वर स्लो, मतलब उसके जो ओमेन है, जो ओल्ड लेडी है, जो बूढ़ी औरत है, उसके पाँव कैसे हो गए, कमज़ोर हो गए, मतलब वो वॉक भी बराबर से नहीं कर पा रही है। मतलब वो जब वो चल भी रही है, मतलब वो झुक भी रही है, तो उसे चलने को भी डर लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊं। जैसे आपने देखा होगा, बूढ़ी औरत को देखा होगा रास्ते में, जब एक औरत जो बूढ़ी हो जाती है तो वाकई कमज़ोर हो जाती है, उसकी स्किन, उसके जो स्किन वगैरह पे झुर्रियाँ आ जाती है, उसकी जो स्किन है लटकने लगती है। और वो औरत कैसी है, गरीब है और बूढ़ी भी है और कमज़ोर भी है, और वो उसके बाल कैसे हो गए, सफ़ेद धुंधले वाइट हो गए हैं, कि वो बहुत ही कमज़ोर है। मतलब उसे ज़मीन पे अपना पाँव रखने को भी डर लग रहा है, एकदम धीरे धीरे रख रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं गिर जाऊंगी। अभी यहाँ पे हम सेकंड स्टैंडर्ड देखेंगे कि सेकंड स्टैंडर्ड में जो पोएट है वो क्या कहना चाहता है। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड लॉन्ग, जॉस्टल असाइड बाय द केयरलेस थ्रॉन्ग। अभी वहाँ पे वो जो बूढ़ी औरत है वो ऑन द वे में क्या कर रही है, उसे क्या करना है, रास्ता क्रॉस करना है। जैसे हमारे जब हम जैसे फुटपाथ पे वॉक करते हैं, जब हमें रोड क्रॉस करना होता है, देखो हम आसपास दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड हम देखते हैं कि गाड़ी आ रही कि नहीं, व्हीकल्स आ रही कि नहीं आ रही, बसेस और जो ट्रक है और जो ट्रांसपोर्ट है, कार है, वो सब चल रही, ज़्यादा स्पीड में तो नहीं चल रही। हम दोनों राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों देखते हैं, राइट साइड भी देखते हैं और लेफ्ट साइड भी देखते हैं कि हमें ऐसा डर लगता है कि हमारा एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये जो बूढ़ी औरत है, मतलब उसे रोड क्रॉस करने को इतनी, ये जो बूढ़ी औरत है, एक बूढ़ी औरत है, उसे रोड क्रॉस करने में इतनी तकलीफ़ हो रही है कि उसे डर लग रहा है कि मैं इस भीड़ में गिर ना जाऊं। मतलब उतने धीरे धीरे अपने पैर और चल रही है और अपने आप को इतना कमज़ोर फील कर रही है कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे कपड़े बहुत फटे पुराने हैं, मैं बहुत गरीब लाचार औरत हूँ, मेरे बाल बहुत सफ़ेद हो गए हैं। At the crowded crossing she waited long, jostled aside by careless throng। जैसे आपने देखा होगा, जब देखो आपने बस स्टॉप वगैरह देखा होगा, लोगों की कितनी भीड़ रहती है, लोग एक दूसरे की परवाह भी नहीं करते। जब लोग बस से उतरते हैं और जब भीड़ रहती है, जो क्राउड रहता है, तो लोग एक दूसरे को देखते नहीं, वो सिर्फ अपने अपने में लगे रहते हैं कि उन्हें अपना अपना काम करना है। और ह्यूमन बींग हु पास हर बाय अनहीडिंग द ग्लांस ऑफ हर एनेक्सिस आई, मतलब जितने भी लोग यहाँ पे रास्ते में गुजर रहे हैं, इस भीड़ में रोड क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है कि यहाँ पे एक जो बेचारी एक औरत है, ओल्ड लेडी है, उसे रास्ता क्रॉस करने में तकलीफ़ हो रही है, उसकी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा है। मतलब लोग अपने अपने में लगे, उसके ऊपर कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा, कोई भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा है कि वो, मतलब वो इतना घबरा रही है, इतना डर रही कि अगर मैं रोड क्रॉस कर लूँगी तो खुदा ना खास्ता मेरा कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, तो वो डर रही है। और आसपास जो भी क्राउड है, जो भी लोग हैं, मतलब उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा, लोग अपने अपने में लगे हैं। डाउन द स्ट्रीट विथ लाफर एंड शाउट, ग्लेड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। अभी क्या होता है, रास्ते में किसकी हंसने की आवाज़ आती है, चीख पुकार की आवाज़ किसकी आती है। जैसे आपने देखा होगा जब स्कूल के बच्चे छुट्टे, तो देखा आपने होगा कितनी शोर मचा के छुट्टे हैं, कि वो हंसते हुए, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हुए, धूम मचाते हुए, मस्ती करते हुए वो रास्ते में वॉक करते हैं। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, कि उन्हें खुशी होती है कि अभी हमारा स्कूल ख़त्म हो गया है, हमारा स्कूल का टाइम है, अभी हमें घर जाना है। उन्हें घर जाने की बहुत घाई होती है, रश रहती है कि उन्हें अपने घर जाना है। तो स्कूल के बच्चे हैं जो रास्ते में आ रहे, रास्ते में जब वो वॉक करते हुए आ रहे, तो वो कैसे हंसी मजाक करते हुए, दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए, चिल्लाते हुए, मौज मस्ती करते हुए रास्ते में वॉक कर रहे हैं। तो ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट, जब स्कूल के बच्चे एकदम आज़ादी से छुट्टे कि वो आज़ाद हो गए हैं, कि उन्हें अभी किसी चीज़ का डर नहीं, धूम मचाते हुए, हंसते हुए, हंसी मजाक करते हुए, मतलब वो रास्ते में वॉक कर रहे हैं। Came happy boys like a flock of a sheep, came happy boys like a flock of sheep। वहाँ पे मतलब उसी रास्ते में कुछ मतलब बॉयज़ का झुंड आ रहा है, मतलब एक जैसे ग्रुप होता है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं तो देखो हमारा एक ग्रुप बन जाता है, एक फ्रेंड सर्कल का, कुछ गर्ल्स का ग्रुप बन जाता है, बॉयज़ का ग्रुप बन जाता है। तो वहाँ पे एक लड़कों का झुंड आ रहा है, लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप। जैसे आपने देखा होगा जो शीप रहती है ना, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। एक भेड़ होती है ना, भेड़ जिससे हम वूल निकालते हैं, तो भेड़ वो कैसा ग्रुप रहता है, झुंड रहता है। तो वैसे ही जो बॉयज़ का क्या है, एक झुंड आ रहा है, एक हैप्पी बॉयज़ का झुंड आ रहा है, कि मतलब लोग जो यहाँ पे एक ग्रुप है जिनका नाम हमने हैप्पी बॉयज़ रखा है, जिनका नाम हैप्पी बॉयज़ है, मतलब खुश मिजाज वाले लड़के हैं जो आपस में मज़े कर रहे हैं, हंस रहे, मजाक कर रहे, चिल्ला रहे, धूम मचाते हुए वो रास्ते में आ रहे हैं। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड पीप, मतलब हेलिंग द स्नो
पाइल वाइट एंड पी मतलब हीलिंग यानी वेलकम करना, मतलब उन्हें वेलकम करने के लिए कौन आ रहा है? स्नो, जो आइस के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल होते हैं, मतलब उन्हें वेलकम करने के लिए आ रहा है। अभी यहाँ पे हीलिंग का मतलब क्या दिया है हम देखेंगे। रैग का मतलब क्या दिया है? वियरिंग ओल्ड एंड टोन क्लथ, मतलब पहने जूने पुराने फटे हुए कपड़े पहनना। थ्रोंग यानी लार्ज क्राउड, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़, जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, शॉपिंग मॉल में और ट्रेन में, बसेस में बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। अनहीडिंग यानी इग्नोरेटिंग, मतलब इग्नोर करना, मतलब उसे ध्यान नहीं देना। हीलिंग यानी वेलकमिंग करना, स्वागत करना। लेस्ट यानी फॉर द फियर डेट, मतलब उससे डरना। तो यहाँ पे हमने देखा केम हैप्पी बॉयज लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। अभी रास्ते में कौन आ रहा है? रास्ते में मतलब बॉयज़ का झुंड आ रहा है, एक ऐसा ग्रुप आ रहा है जो खुशमिजाज बॉयज़ है, मतलब आपस में लड़के हैं जो आपस में मस्ती कर रहे, हंस रहे, धूम मचा रहे, चिल्ला रहे कि वो स्कूल से छूट गए, उन्हें घर जाना है। हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप डीप, हेलिंग द स्नो पाइल वाइट एंड डीप, मतलब कैसे? जो स्नो है, स्नो जो पार्टिकल्स है, स्नो जो बर्फ़ के जो टुकड़े हैं, मतलब उन बॉयज़ का वेलकम कर रही है कि अभी चलो ये भी आ रहे हैं हमारे रास्ते में। पास द ओमेन सो ओल्ड एंड ग्रे, पास द ओमेन ओ सो ओल्ड एंड ग्रे, हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन देयर वे, मतलब उस मतलब वो उस रास्ते में कौन खड़ी है? बूढ़ी औरत खड़ी है जो खुद फटे पुराने कपड़े पहनी है, जो बहुत ही ओल्ड है, बहुत ही लाचार है, और उसके बाल कैसे धुंधले सफ़ेद हो गए हैं। और मतलब जो बॉयज़ है, जैसे हम स्कूल के बच्चे, आपने देखा होगा स्कूल के बच्चे जब छुट्टे हैं तो उन्हें बहुत घाई रहती है, मतलब ऑन द वे उन्हें बहुत घाई रहती है कि वो हद धूम मचाते हुए मस्ती करते हुए वो स्कूल से निकलते थे, लेकिन उन्हें घाई रहती है, रश रहता है। हेस्टन द चिल्ड्रन ऑन द वे, कि उन्हें फ़ौरन अपने घर जाना है, उन्हें अपने घर जाने को बहुत घाई रहती है कि स्कूल से छुटे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे जो रास्ते में उस औरत के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि सब आपस में अपने अपने कामों में लगे, कि उन्हें अपने मतलब उस जो बूढ़ी बेचारी औरत है इस पर कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा है। नन ऑफर हेल्पिंग अ हैंड टू हर, सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर, मतलब कोई भी उस पर अटेंशन ध्यान नहीं दे रहा, मतलब कोई भी उस पर मदद का हाथ नहीं बढ़ा रहा है कि उसे उस बूढ़ी औरत को क्या करना है, जो रास्ता है वहाँ पे उसे क्या करना है? रोड क्रॉस करना है। लोग अपने अपने कामों में लगे हैं। तो नन ऑफर अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक, नन ऑफर अ हेल्पिंग हैंड टू हर सो वीक एंड टिमिड अफ्रेड टू स्टर, मतलब कोई भी वहाँ पे जो भीड़ है, कोई भी मतलब उसकी मदद के लिए, हेल्पिंग मदद के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके हाथ, जो बूढ़ी औरत है उसके कितने कमज़ोर है, और वो मतलब वो रास्ते मतलब वो वॉक करने को भी डर रही है, मतलब उसे चलने को भी उसे डर लग रहा है कि मैं गिर ना जाऊँ। लेस द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड ट्रैम्पल हर डाउन इन द स्लीपरी स्ट्रीट, जैसे वहाँ पे मुझे ऑन द वे में आपने देखा होगा, जब फुटपाथ आपने देखा होगा, जब आपको रोड क्रॉस करना होता है तो आप देखो राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड देखते हो कि आपको ऐसा लगता है कि वहाँ पे कौन सी व्हीकल्स आ रही, कौन से ट्रांसपोर्ट आ रहे, बसेस, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटर बाइक, ये सब चलते रहती है। लेकिन आपने देखा होगा हॉर्स रहता है ना, हॉर्स कार्ट भी होता है, गुल्लक कार्ट भी रहता है, मतलब वो रास्ते में बहुत सारे व्हीकल्स को देख रही है, लेकिन वहाँ पे उसे क्या दिखाई दे रहा है? हॉर्स कार्ट, मतलब उसे ऐसा डर लग रहा है कि अगर मैं ज़रा सा भी अपना पाँव बढ़ाऊँ तो मैं इस घोड़े के पाँव के नीचे में दब ना जाऊँ, मतलब मैं फिसल के गिर ना जाऊँ, तो उसे इतना डर लग रहा है। जो बूढ़ी औरत है उसे बहुत डर लग रहा है। At last came out of the merry troop the gayest ball of all the group, मतलब एक क्लास में क्या होता है? मैरी ग्रुप यानी खुशमिजाज, मतलब मस्ती करने वाला ग्रुप, मतलब यहाँ पे गेवेज बॉय ऑफ ऑल द ग्रुप। अभी यहाँ पे जो गे का मीनिंग कुछ अलग ही होता है, लेकिन यहाँ पे पोएट गेस का मतलब क्या बताया? एक हैप्पी बॉय, एक खुश मिजाज वाला लड़का है जो उस ग्रुप में थोड़ा आगे बढ़ के आया है, कि उसमें जो हैप्पी ग्रुप है, जो बॉयज़ का ग्रुप है, उसमें से एक ऐसा लड़का है जो बहुत ही खुश मिजाज है, बहुत ही मतलब दिल का अच्छा है, बहुत ही हेल्पफुल बॉय है, तो वो उस बूढ़ी औरत की हेल्प करने को आ रहा है। ही पॉज बिसाइड हर एंड विस्पर लो, मतलब वो रास्ते में रुक गया, मतलब वो जैसे पॉज का मतलब रुकना, मतलब वो रास्ते में रुक जाता है, विस्पर लो, और वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, मतलब वो धीरे से बोलता है, विस्पर लो, विस्पर यानी धीरे से बात करना। आई विल हेल्प यू अक्रॉस इफ़ यू विश टू गो, मतलब वो बॉय जो है, वो जो गेवेज बॉय, जो खुशमिजाज लड़का है, जो हैप्पी बॉय है, वो उस बूढ़ी औरत के पास जाता है और रास्ते में रुक जाता है, और वो बोलता है, और उस धीरे से बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूँ रोड क्रॉस करने में? अगर तुम रोड क्रॉस करना चाहो तो
तो बूढ़ी औरत क्या, वो भी आगे बढ़ती है। मतलब इतने रास्ते में बहुत सारे लोग चलते रहते, लेकिन उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता है, कोई भी उस बेचारी औरत पे दया नहीं करता कि इसे, उस बेचारी बूढ़ी औरत को रास्ता क्रॉस करना है, कि उसे डर रहता है कि मैं इस घोड़े के पाँव के नीचे दब ना जाऊँ, मैं गाड़ी के नीचे मैं दब ना जाऊँ, मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, तो उसे इस बात का डर रहता है। लेकिन जब रास्ते में वो देखती है, एक बॉयज़ का ग्रुप आते रहता है, जो स्कूल के बच्चे हैं, छुटे हुए हैं, उनमें से एक ऐसा लड़का रहता है, खुश मिजाज गिविस बॉय रहता है, जो रास्ते में रुक जाता है और उस बूढ़ी औरत के पास जाता है, धीरे से बोलता है, क्या मैं तुम्हारी मदद कर दूं? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा जो रास्ता है वो क्रॉस करने में मैं तुम्हारी मदद कर दूं। अभी हम देखेंगे आगे क्या होता है। हर एजेड हैंड ऑन स्ट्रॉन्ग यंग आर्म शी प्लेस सो विदाउट हर्ट, और हाँ, मतलब जो उसके कमज़ोर हाथ थे, कमज़ोर हाथों को उसने बॉय ने क्या किया, अपने आर्म्स पे रख दिया, अपने अपने मतलब शोल्डर पे तो नहीं रखा, अपने बाजू में रख दिया। मतलब जो बूढ़ी औरत रहती है, जो बूढ़ी औरत है, उसके हाथों को उसने, कमज़ोर हाथों को उसने कहाँ रख दिया, अपने स्ट्रॉन्ग यंग आर्म पे, अपने बाजू में रख दिया। सो शी प्लेस सो विदाउट हर्ट, और हाँ, मतलब उसे बिल्कुल किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई, उसने भी अपने कमज़ोर हाथों को उस बॉय के आर्म में रख दिया, स्ट्रॉन्ग मजबूत बाजू में रख दिया। ही गाइडेड द ट्रेवलिंग फीट अलॉन्ग, मतलब वो बूढ़ी औरत को गाइड करते जा रहा है कि यहाँ से आपको जाना है। प्राउड दैट हिज ओन वर यंग एंड स्ट्रॉन्ग, मतलब उस बॉय जो बूढ़ी औरत को गाइड भी कर रहा है, मतलब उसे उसे फक्र था, उसे एक नाज था कि मैं यंग भी हूँ, मैं जवान भी हूँ, स्ट्रॉन्ग भी हूँ, बॉय को। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड टू ही वेंट, फिर उसने उस बूढ़ी औरत का हाथ पकड़ के उसने उसका जो रास्ता था उसने क्रॉस करवा दिया। मतलब जो बूढ़ी औरत को जो रास्ता क्रॉस करना था, मतलब जो रास्ता रोड क्रॉस करना था, उसने पार करवा दिया। फिर उसने वापस से वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आ जाता है, जो उसका ग्रुप था वो अपने ग्रुप में वापस आ जाता है। हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, मतलब उसका दिल बहुत खुश था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैंने किसी की मदद की। मतलब उसने वो बूढ़ी औरत को मदद किया, उसने क्या किया, उसके कमज़ोर हाथों को अपने बाजू में रख दिया और उसका हाथ पकड़ के उसने रोड क्रॉस करवा दिया। जिससे ये करते हुए फिर वो उसने बूढ़ी औरत की हेल्प तो की, लेकिन बाद में उसे क्या फील हुआ कि मुझे अपने यंग और स्ट्रांग होने में फ़ख्र है कि मैंने किसी की मदद की। फिर वो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में वापस चले जाता है कि उसे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैंने किसी की मदद की। She is somebody's mother, boys, for all she aged and poor and slow। फिर वो जाके अपने बॉयज़ वाले ग्रुप में क्या बोलता है, अपने ग्रुप में वो वापस जाता है, अपने बॉयज़ के ग्रुप में जाता है, जो उसका जो फ्रेंड सर्कल का ग्रुप रहता है वो जाता है और वो बताता है उस बूढ़ी औरत के बारे में कि जिस औरत की मैंने मदद की, जिस औरत की मैंने रोड क्रॉस करने में हेल्प की, हो सकता है वो भी किसी की माँ हो, जैसे हम सबकी माँ होती है। तो वो जो औरत की मैंने जिस औरत की मैंने मदद की, वो भी किसी की माँ हो सकती है, वो किसी की माँ है, माँ हो सकती नहीं, सॉरी, जैसे हम सबकी माँ होती है, हर किसी की माँ, जो जानदार होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, हर किसी की माँ होती है, जीवित होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, हर किसी की माँ होती है। तो बॉय क्या बोलता है अपने ग्रुप में जाके, मैंने आज ऐसी बूढ़ी औरत की मदद की जो किसी की माँ है, लेकिन बहुत एजेड थी, हो सकता है उसके मदद करने के लिए कोई नहीं होगा, ना ही वो बहुत ही कमज़ोर थी और बहुत ही गरीब, फटे पुराने कपड़े पहनी थी और बहुत ही धीमे धीमे चल रही थी। एंड समवन समटाइम may lend a hand to help my mother, you understand। फिर वो क्या बोल रहा है अपने फ्रेंड दोस्तों से, क्या बोल रहा है अपने फ्रेंड से, क्या बोल रहा है, हो सकता है अगर मैं कभी किसी काम से दूर रहूं, मैं अपनी मम्मी के पास में ना रहूं, किसी काम से मैं अपनी माँ के से दूर रहूं, तो हो सकता है मेरी भी कल को मेरी मम्मी की मदद करने को आगे बढ़ेगा। If she is old and poor and grey, her own dear boy so far away। वो अपने फ्रेंड से क्या बोलता है, आज मैंने ऐसी बूढ़ी औरत की मदद की जो बहुत ही कमज़ोर थी, लाचार बेचारी गरीब थी, फटे पुराने कपड़े पहनी थी, वो बराबर से वॉक भी नहीं कर पा रही थी, मैंने उसकी मदद की रोड क्रॉस करने में, मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो जो औरत थी वो किसी की माँ थी, मुझे उसकी मदद करके बहुत प्राउड फील हुआ, बहुत ही अच्छा लगा कि मैंने उसकी मदद की। लेकिन कल को ऐसा भी हो सकता है, अगर मेरी माँ भी बूढ़ी हो जाए, कमज़ोर हो जाए, बेचारी गरीब हो जाए, फटे पुराने कपड़े पहनी हो, उसके बाल भी धुंधले सफ़ेद हो जाए और मैं उनसे दूर रहूं किसी काम से, और उनकी मदद करने के लिए हो सकता है कल को कोई और भी खड़ा हो जाए, तो
हमें हर एक इंसान की मदद करना चाहिए। जैसे हम रोड क्रॉस करते हैं, अगर हम किसी को देखते हैं कि कोई बूढ़ा आदमी है, बूढ़ी औरत है, या कोई ब्लाइंड मैन है, अंधा है, जो वॉक नहीं कर पा रहा है, तो हमें ऐसे इंसानों की मदद करनी चाहिए। somebody's mother bore low her head। अभी जो somebody's mother है, जो किसी की माँ है, वो अपने घर गई और उसने अपने सर को झुकाया। In her home that night, and the prayer she said was, God be kind to that noble boy who is somebody's sons and pride and joy। फिर वो जो औरत थी, जो बूढ़ी औरत थी, वो अपने घर जाती है, अपने घर पहुंच जाती है और वो भगवान के आगे बो डाउन करती है, मतलब झुकती है। और उस रात वो, मतलब अपने घर में जाती है, उस रात वो भगवान से क्या करती है, प्रार्थना करती है, दुआ करती है कि गॉड, मतलब भगवान उस लड़के को हमेशा खुश रखे, हमेशा नोबल बनाए, हमेशा उसे सक्सेसफुल, एक अच्छा काबिल इंसान बनाए, वो हमेशा खुश रहे। हु इज समबडी संजू, क्योंकि वो भी किसी माँ का बेटा है, उसे हमेशा हु इज समबडी सन प्राइड एंड जॉय, उसे हमेशा प्राइड रखे, भगवान उसे हमेशा खुश रखे, फ़क्र रखे, वो अच्छे काम करे और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रखे। मतलब बूढ़ी माँ ने उस बॉय को दुआ दी जिसने उसे रोड क्रॉस करने में मदद की। तो देखो, अगर हम किसी की मदद करेंगे तो सामने वाला हमारे लिए हमेशा प्रेयर करेगा, प्रार्थना करेगा, क्योंकि हमने किसी की मदद की। अगर बच्चों, आप रास्ते में ऐसे इंसान को देखते हो जो बहुत ही बूढ़ा आदमी है, कमज़ोर है, बूढ़ी औरत है, या कोई ऐसा बच्चा है जो रोड क्रॉस करने में किचकिचा रहा है, या कोई ऐसा ब्लाइंड मैन है, कमज़ोर है, जिसको चोट लगी है, जो रोड क्रॉस करने में से तकलीफ़ हो रही है, तो हमें ऐसे इंसानों की मदद करनी चाहिए। हमें ऐसे लोग की ब्लेसिंग और उनकी दुआएं और ऐसी आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि हमें हर किसी की हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अगर आपकी मम्मी मुसीबत में आए, उस दौरान अगर आप मौजूद ना हो, अगर आप किसी की मदद करोगे, देखो भगवान किसी ना किसी को किसी रूप में ज़रूर किसी को मदद करने के लिए भेजेगा। तो ये जो बॉय था, उस बूढ़ी औरत की उसने मदद की, तो वो जो बूढ़ी औरत रहती है वो अपने घर में जाती है, भगवान के आगे झुकती है, उस रात अपने घर में प्रार्थना करती है, भगवान उस लड़के को हमेशा खुश रखे, हमेशा एक काबिल, एक सक्सेसफुल, एक प्राइड, एक अच्छा इंसान बनाए, वो जो अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे, क्योंकि वो भी किसी का बेटा है, वो भी किसी माँ का बेटा है। तो वो ऐसी ऐसी दुआ देती है, मतलब उस बॉय के लिए बहुत प्रार्थना करती, वो बॉय हमेशा खुश रहे, तरक्की करे और अपनी लाइफ में बहुत सारी कामयाबी हासिल करे। तो देखो बच्चों, इस पोयम में क्या, मतलब आपने देखा कि कैसी पोयम थी, समबडीज मदर, मतलब एक माँ के बारे में बताया कि हमें अपनी माँ की इज़्ज़त करना बहुत ज़रूरी है। अपनी माँ की नहीं, हर किसी माँ की इज़्ज़त करना चाहिए। कि बोलते हैं ना कि कल को अगर आपकी माँ भी परेशान में हो तो उनकी मदद करने के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर खड़ा होगा। हमारे इस पोयम के राइटर कौन है, हम देखेंगे। मैरी डो ब्राइन, जो इस पोएम के राइटर है, उन्होंने बहुत अच्छी पोएम लिखी। उन्होंने एक माँ के बारे में बताया है और एक बेटे के बारे में बताया है कि कैसे माँ बेटों के बीच में एक प्यार बताया, एक मदद बताया है।